हाय गाइस। आज हम लोग बात करेंगे दो कंपनीज के बारे में साइमल्टेनियसली। ईपैक ड्यूरेबल्स लिमिटेड एंड पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड। अब अगर आपको इन दोनों कंपनीज के बारे में नहीं पता होगा तो आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग देयर बिजनेस मॉडल एंड देन हम लोग डिस्कस करेंगे इन कंपनीज के बेसिकली फ्यूचर के बारे में। FY 25 इनका कैसा था, क्या रिस्क है बिजनेस में, कुछ नई चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए व्हेन वी ट्रैक दीज कंपनीज, ईपैक और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट दोनों। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक स्टफ फर्स्ट। अगर आपको पता नहीं होगा तो ईपैक का जो मार्केट कैप है दैट इज अराउंड लाइक 3000 करोर्स, 3200 समथिंग करोर्स। एंड पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का जो मार्केट कैप है दैट इज अराउंड 20,000 करोर्स। ईपैक को जो अभी पीई रेशियो मिल रहा है इट इज अराउंड लाइक 55 का पीई रेशियो उनको अभी मिल रहा है करंटली। एंड पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को मिल रहा है अभी अराउंड 72 का पीई रेशियो। अब हम बात करेंगे पहले ईपैक के बारे में। तो ईपैक का अगर मैं बात करूं, ईपैक और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट दोनों के बिजनेस मॉडल्स बेसिकली सिमिलर ही है। अगर हम देखने जाएंगे तो ये लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर करते हैं बड़े बड़े प्लेयर्स के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय बड़े बड़े प्लेयर्स? बड़े बड़े प्लेयर्स लाइक वोल्टास, डाइकिन, अभी उनके लिए ये लोग ना एसी बनाते हैं मेजरली। ईपैक और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट दोनों एसीज बनाते हैं। इनके लाइक जो RAC, जो रूम एयर कंडीशनर वाला जो सेगमेंट है, वो इनका 60 70 80% ऑफ देयर बिजनेस है ओवरऑल। तो मेजॉरिटी इनका जो बिजनेस है वो वहां से आता है। अब ये लोग एसीज बनाते हैं इन बड़े बड़े प्लेयर्स के लिए, ठीक है। तो अभी जो ये लोग एसीज बनाते हैं, अभी एसीज आपको पता होगा जैसे कि लास्ट एक साल में, लास्ट जो अपना फाइनेंशियल ईयर था FY 25 में, कितने भयानक समर्स आए थे ऑल ओवर इंडिया। उसकी वजह से जो एसी इंडस्ट्री था, ओवरऑल एसी इंडस्ट्री, अगर आपको पता होगा, इफ यू ट्रैकिंग दीज नेम्स लाइक ईपैक हो गया, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो गया, KRN हीट एक्सचेंजेस हो गए, इनका फिनोमिनल ग्रोथ था लास्ट एक साल में। इफ आई टेल यू अबाउट ईपैक ड्यूरेबल्स, उनका जो ओवरऑल रेवेन्यू इट इंक्रीज बाय 55%। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का अगर मैं बात करूं, ओवरऑल रेवेन्यू इट इंक्रीज बाय लाइक 77%। ठीक है, 77% से रेवेन्यू इंक्रीज होना इज वेरी बिग डील। एंड अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट ईपैक एज अ कंपनी, देन वील स्टार्ट फोकसिंग मोर ऑन पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट एंड देन एंड में एक थोड़ा सा P2P, पीयर टू पीयर कंपैरिजन कर लेंगे एंड देन आई टेल यू व्हाट आई थिंक अबाउट दीज कंपनीज। ओके, तो अगर मैं बात करूं ईपैक ड्यूरेबल की, तो ईपैक ड्यूरेबल्स का जो फाइनेंशियल्स है, उनका रेवेन्यू इस बार का आया लाइक 643 करोड़, Q4 की बात कर रहा हूँ मैं। EBITDA आया उनका अराउंड 72 करोड़ का, नेट प्रॉफिट आया उनका 38 करोड़ का, विच इज लाइक रेवेन्यू उनका 22% अप था, EBITDA 30% अप था, नेट प्रॉफिट 36% अप था। नथिंग वेरी गुड, नथिंग वेरी बैड, डिसेंट नंबर्स। बट अगर मैं FY 25 की बात करूं ओवरऑल, तो उनका जो रेवेन्यू था इट इंक्रीज बाय 55%। एज आई टोल्ड यू, जो उनका EBITDA था इट इंक्रीज बाय 36%। उनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था इट इंक्रीज बाय 56%। अभी उनकी करंटली 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। एक देहरादून में है, एक भिवाड़ी में, एक श्री सिटी में है एंड एक सिलवासा में है उनकी। अगर मैं ओवरऑल कंपनी के बारे में आपको बताऊं तो ईपैक एंड पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट कोइंसिडेंटली दोनों ने अपनी शुरुआत की थी बैक इन 2003। नाउ यू नो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट कितना आगे पहुंच गया एंड ईपैक कहाँ है। बट पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को एक थोड़ा प्लस पॉइंट है कि वो लोग पीजी ग्रुप को बिलोंग करते हैं, सो इट्स अ वेरी बिग ग्रुप, राइट। ईपैक ड्यूरेबल स्टार्टेड एज अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर बैक इन 2003 फॉर रूम एयर कंडीशनर्स एंड देन वो लोग मेजरली ODM की तरफ शिफ्ट हो गए फॉर RACs in like 2012. What do you mean by ODM? ODM is ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर। वो लोग ओरिजिनल डिज़ाइन बनाते हैं, उसका मैन्युफैक्चर करते हैं बड़े बड़े प्लेयर्स के लिए। ईपैक के ब्रांड पे कोई एसीज नहीं बिकते मार्केट में, दे आर मेजरली सप्लाइंग टू बिग प्लेयर्स। लेट्स कीप दैट क्लियर। अगर मैं आपको ओवरऑल गाइडेंस के बारे में बताऊँ लाइक ईपैक के, तो ईपैक ने अभी करंटली क्या गाइडेंस दिया? ईपैक इज सेइंग कि FY 26 के लिए उनका टॉप लाइन ग्रोथ विल बी अराउंड 35%। ठीक है, मेजरली अराउंड 35% का ग्रो करेंगे वो लोग। एंड EBITDA मार्जिन भी अराउंड 7.5% का ही रहेगा, लाइक एग्जैक्टली 7.5% बोला है उन्होंने। एंड फ्यूचर के लिए भी उन्होंने क्या कहा है कि लाइक 8% प्लस माइनस इनकी EBITDA मार्जिन रहेंगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो RAC जो रूम एयर कंडीशनर्स है, वो ईपैक का FY 23 में अराउंड 85% ऑफ देयर रेवेन्यू था, जो कि घट के FY 25 में हो गया अराउंड 77%। एंड FY 26 के लिए दे एम टू कीप इट एट 65%। नाउ ऑब्वियसली ईपैक इज ओवरऑल ग्रोइंग एज अ कंपनी, राइट। उनके रेवेन्यूज इंक्रीज हो रहे हैं, मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो रहे हैं ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, राइट। सो एंड एसीज भी आपको पता है कि कितना ज़्यादा डिमांड है इंडिया में।
बट देन वाई आर दे रिड्यूसिंग देयर एसीज का जो रेवेन्यू सेगमेंट है? अब हम यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको बताना चाहूँगा। जो एसीज है ना, वो एक लो मार्जिन प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट बिकता बहुत है, बट उसमें मार्जिन कम है। अब मार्जिन क्यों कम है? बिकॉज एसीज के प्लेयर्स बहुत सारे हैं, राइट? एसीज के इतने सारे प्लेयर्स है तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से मार्जिन कम रखना पड़ता है उनको, राइट? एंड मार्जिन कम रखना पड़ता है, इसलिए वो लोग मैन्युफैक्चरर्स में भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है। इसीलिए पूरा जो ओवरऑल एसी इंडस्ट्री है उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड रहती है। बट गेम पूरा वॉल्यूम का है, जितना ज़्यादा एसीज बिकेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है कंपनी के लिए ओवरऑल। तो ईपैक को क्या समझ में आने लग गया? ईपैक को समझ में आने लग गया उनका जो क्वार्टर में एसी नहीं बिकता था ना, उस क्वार्टर में ना फिक्स्ड कॉस्ट इनकर होते थे। अब फिक्स्ड कॉस्ट इनकर होने की वजह से ना ईपैक बीच बीच में लॉसेस में चले जाता था। कुछ कुछ क्वार्टर्स में, अगर आपने लास्ट लाइक 1-2 साल का आप रेवेन्यूज देखोगे तो कुछ कुछ क्वार्टर्स में ईपैक ना लॉस में चले जाता था। नाउ टू काउंटर दैट ईपैक क्या कर रहा है? ईपैक एंड मेजरली पीजी इलेक्ट्रोवास भी वही कर रहा है, मैं उस पर भी आगे बात करूंगा। ईपैक क्या कर रहा है ना, ईपैक इज कमिंग इनटू स्मॉल होममेड अप्लायंसेस एंड लार्ज डोमेस्टिक अप्लायंसेस लाइक रेफ्रिजरेटर्स, वाटर कूलर्स, वॉशिंग मशीन। स्मॉल होममेड अप्लायंसेस में एयर कूलर हो गया, अपना एयर फ्रायर हो गया, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, उस सब में घुसने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज माइंड यू, वो जो सारे अप्लायंसेस है दे आर नॉट सीजनल, राइट? ऐसा तो नहीं है कि आप वॉशिंग मशीन और एसी जो है गर्मियों में खरीदोगे या ठंडियों में खरीदोगे, नहीं। बट आप एसी सिर्फ गर्मियों में खरीदोगे, राइट? तो इसकी वजह से टू काउंटर दिस सीजनैलिटी दे आर गेटिंग इनटू अ न्यू लाइन ऑफ बिजनेस। एंड ईपैक और अपना जो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है, जिसको हम छोटा डिक्सन भी कहते हैं, राइट, वो दोनों इसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं अभी फिलहाल। सो लेट्स कम बैक टू ईपैक, राइट? थोड़ा सा हम डिस्ट्रैक्ट हो गए थे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात करके, बट या कमिंग बैक टू ईपैक। ईपैक के ना कुछ जॉइंट वेंचर्स है। अब मैं उन जॉइंट वेंचर्स के बारे में भी आपको बता देता हूँ। जॉइंट वेंचर्स उनके कौन से ना, तीन है बेसिकली। एक उनका हाइसेंसे के साथ है, हाइसेंस या जो भी उसका नाम बोलते हैं, डोंट कोट मी ऑन द प्रोनाउंसिएशन, राइट? हिसेंसे, हाइसेंस, बहुत सारे नाम सुने मैंने उसके, राइट? तो उनका लाइक हाइसेंस के साथ जो कोलैबोरेशन है, जॉइंट वेंचर है, उसमें ईपैक का क्या कहना है? इट हैज द पोटेंशियल टू जनरेट ओवर $1 बिलियन, बिलियन विद बी, राइट? $1 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 5 years, राइट? अब ये हिसेंसे के साथ इनका जो कोलैबोरेशन है वो क्या है बेसिकली? अब हिसेंसे आपको पता होगा चाइनीज कंपनी है, राइट? उनको भाई अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालना है इंडिया में, उन्होंने टाइप कर लिया ईपैक के साथ। अब ईपैक क्या कर रहा है? ईपैक श्री सिटी, जो कि एक जगह है इंडिया में, वहां पे इनका प्लांट बन रहा है हाइसेंसे का। अब ये जो प्लांट है, यहाँ का जो रेवेन्यू यूटिलाइजेशन है, जो हम बात करते हैं, वो कब स्टार्ट होगा? वो स्टार्ट होगा लाइक Q4 ऑफ FY26 में, राइट? तब जाके स्टार्ट होगा। एंड Q4 ऑफ FY26 में अगर मैं बोलूँ तो इनको जो रेवेन्यूज है वो असल में आने लगेगी FY27 से, राइट? तो FY27 में हमको रेवेन्यू लाइक दिखेगा, हिसेंसे का भी दिखेगा, राइट, इन ईपैक का ओवरऑल। अगर मैं बात करूं ई पावो भी है एक इनका जॉइंट वेंचर। अब ई पावो में इनका ना पहले 26% स्टेक था, अब वो बढ़ के हो गया 50% का, एंड नाउ इट्स अ जॉइंट वेंचर बेसिकली, राइट? अब ई पावो में ये लोग क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं मोटर्स। कौन सी मोटर्स? BLDC मोटर्स। व्हाट आर दोज? दे आर ब्रशलेस डीसी मोटर्स, राइट? अब ये जो BDLC, जो ब्रशलेस डीसी मोटर्स है, ये कहाँ पे बन रही है? इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा भिवाड़ी में। अब भिवाड़ी में कब स्टार्ट होगा? भिवाड़ी राजस्थान में। इट विल स्टार्ट बाय Q2 ऑफ FY26। अब वो ये जो BLDC मोटर्स में क्यों घुसने की कोशिश कर रहे हैं उसकी भी मैं बात करूंगा जस्ट अभी थोड़ा आगे जाके। लेट्स गेट बैक टू द जॉइंट वेंचर्स। उनका एक पैनासोनिक और डाइकिन के साथ भी एक जॉइंट वेंचर है। अब ये जो जॉइंट वेंचर है, ये किस चीज का जॉइंट वेंचर है? इस जॉइंट वेंचर में ना ये लोग बनाएंगे PCBA कंट्रोलर्स एंड कॉपर कंपोनेंट्स फॉर रूम एयर कंडीशनर्स। ठीक है, ये वापस एसी वाला ही सेगमेंट आ गया अपना। तो इनके बेसिकली जैसे मैंने आपको बता दिया, तीन जॉइंट वेंचर्स है, एक हिसेंसे के साथ, एक इपावो के साथ और एक पैनासोनिक के साथ, राइट? एंड जो पैनासोनिक और डाइकिन वाला जो जॉइंट वेंचर है उसका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा लाइक श्री सिटी प्लांट में, और जो भिवाड़ी में इनका प्लांट है वहां पे होगा इनका प्रोडक्शन, राइट? अब हम आएंगे केपेक्स पे, राइट? अभी ईपैक कह रहा है कि वो लोग FY26 में केपेक्स करेंगे अराउंड 450 से 500 करोड़ का। नाउ इफ आई टेल यू अबाउट द कैश दैट दे हैव ऑन देयर बुक्स, राइट? ईपैक के पास ना अभी अराउंड 200-220 करोड़ कैश पड़ा हुआ है। कब का पड़ा हुआ है? ये उनके आईपीओ का पड़ा हुआ है, राइट? वो आईपीओ प्रोसीड्स अब तक यूटिलाइज हुए ही नहीं है, एंड वो ये लोग यूटिलाइज करेंगे। एंड थोड़ा बहुत ये लोग
जो अपना इंटरनल कैश अक्रूवल्स है वहाँ से भी लाएंगे। थोड़ा बहुत डेट आ सकता है, थोड़ा बहुत, नॉट लाइक बहुत ज़्यादा कोई डेट आ जाएगा इनके पास, राइट। अब मैं बात करता हूँ कि इनका जो केपेक्स है वो कहाँ कहाँ लगेगा। देहरादून में इनका 20 करोड़ का केपेक्स लगेगा। भिवाड़ी जो राजस्थान में इनको लगेगा वहाँ पे 125 करोड़ का केपेक्स। श्री सिटी में इनको लगेगा अराउंड 225 करोड़ का केपेक्स। और जो इनका नया वाला प्लांट है हिसेंसे वाला, उसमें लगेगा इनको 100 करोड़ का केपेक्स, राइट। एंड अगर मैं ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करूँ तो जैसे कि आपको पता होगा, इफ़ यू आर फॉलोइंग ऑल दीज बिग ब्रांड्स लाइक वोल्टास, डाइकिन, हैवेल्स, अगर उनके कॉन कॉल्स आपने पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो मैं बता देता हूँ। जो इस टाइम समर है वो थोड़ा लाइक प्रीपोन हो गया था। उसकी वजह से क्या हो रहा है ना, जो मानसून्स है वो जल्दी आ गए हैं। मानसून्स जल्दी आ गए हैं तो जो समर्स थे वो ज़्यादा दिन तक टिके नहीं। ज़्यादा दिन तक टिके नहीं तो लोगों को एसीज की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो हमको ना थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिल रहा है ओवरऑल इंडस्ट्री में। नथिंग टू वरी अबाउट अकॉर्डिंग टू ई पैक एंड अकॉर्डिंग टू पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। ये जो छोटा मोटा ड्रॉबैक है या छोटा मोटा जो हम कह सकते हैं एक बिजनेस में थोड़ा सा ठंडा पड़ रहा है बिजनेस, वो एक टेम्परेरी स्लो डाउन है अकॉर्डिंग टू ईपैक एंड पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट बोथ। सो लेट्स सी हाउ दीज नंबर्स पैन आउट। बट अभी जो है इनका Q1 थोड़ा सा ढीला होगा, राइट। इसमें अभी ज़्यादा एसीज ये लोग बेच नहीं पाएंगे, ईपैक और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट दोनों। उसकी वजह से थोड़ा बहुत हमको ओवरऑल इंडस्ट्री में भी स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, राइट। एंड अगर मैं बात करूँ लाइक ओवरऑल इंडस्ट्री, तो मे हैज़ बीन वेरी बैड दिस मंथ एंड द एंटायर इंडस्ट्री सीम्स टू बी कैरिंग अ लॉट ऑफ इन्वेंट्री। अगर मैं ईपैक की बात करूँ, पीजी की बात करूँ, ओवरऑल वोल्टास, डाइकिन, हैवेल्स की बात करूँ, ये सारे जन थोड़ा बहुत क्या, बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री कैरी कर रहे हैं अपने बुक्स पे, राइट। एंड शॉर्ट टर्म में वी माइट सी सम डाउन ट्रेंड, बट ओवरऑल FY26 के लिए दे आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक, ईपैक और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट दोनों। एंड अगर मैं बात करूँ जो इनका कंप्रेसर का इशू आ गया था, अब कंप्रेसर का क्या इशू था, बेसिकली एसीज में ना कंप्रेसर लगते हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट ने आके बीच में अनाउंसमेंट कर दी कि हम ना जो BIS स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो एक स्टैंडर्ड होता है जिससे आप मतलब बेसिकली जो भी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करवाते हो इंडिया में, उसको एक सर्टिफिकेशन अपना लेना होता है फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। ये सर्टिफिकेशन ना कुछ सालों के लिए होता है। तो अभी ना इन्होंने जो BIS सर्टिफिकेशन था फॉर कंप्रेसर कंपनीज, जो कि मतलब चाइना में बेस्ड थी, जो कि अपना माल यहाँ पे भेज रही थी, वो खत्म होने वाला था BIS जो सर्टिफिकेशन है, राइट। एंड उसके बाद अभी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस कर दिया था कि हम ना बेसिकली अभी ये BIS रिन्यू नहीं करेंगे। कुछ तो ऐसे रूमर्स इसमें चल रहे थे, बट अभी इंडियन गवर्नमेंट ने ना क्या कर दिया, उन्होंने ये जो अपना डेडलाइन है वो इंक्रीज कर दिया 1 साल के लिए। तो 1 साल तक ना इनके पास कंप्रेसर में कुछ स्लो डाउन नहीं दिखेगा, राइट। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल इंडियन मार्केट में, जो पहले थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट एक आ गया था मार्केट में कि भाई अभी कंप्रेसर्स नहीं आएंगे चाइना से, तुम्हारी तो वाट लग गई, मार्केट पूरा क्रैश हो जाएगा, नहीं। कंप्रेसर्स इंडियन गवर्नमेंट ने आके एंड ऑफ अप्रैल में अनाउंस कर दिया है कि वो लोग अभी कंप्रेसर्स का जो ये डेडलाइन है उसको 1 साल से एक्सटेंड कर रहे हैं। 15 अप्रैल अराउंड शायद डेडलाइन है 2026, तब तक आप कंप्रेसर्स इंपोर्ट करवा सकते हो चाइना से। सो दैट वाज अ वेरी वेरी बिग रिलीफ फॉर दीज कंपनीज, लाइक जो अपने कंप्रेसर्स बाहर से, जो क्या मतलब सभी मंगाते हैं यार बाहर से। अगर मैं बात करूँ इंडिया में लाइक 10-15% ही लाइक डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स होंगे कंप्रेसर्स के। 85-90% जो कंप्रेसर्स है ना वो बाहर से आते हैं, चाइना से आते हैं, राइट। तो अभी कंप्रेसर का इशू भी इनको नहीं देखने को मिलेगा। एंड इनका क्या कहना है ईपैक वालों का, ये लोग खुद से कंप्रेसर तो नहीं बनाने वाले डोमेस्टिकली, मतलब वो फैसिलिटी ये लोग नहीं डालने वाले। तो जो डोमेस्टिकली इनको जो प्रोक्योर करने हैं कंप्रेसर्स, वो ये लोग कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत शुरुआत हो जाएगी। जो डोमेस्टिक प्लेयर्स है वो लोग भी अपने फैसिलिटीज डाल रहे हैं कंप्रेसर्स के लिए। सो दे डोंट सी एन इशू गोइंग फॉरवर्ड। 2-3 साल में ये लोग क्या कह रहे हैं कि 80-85% भाई इंडिया में प्रोड्यूस लग जाएगा। तो बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, लेट्स सी कि ये कैसे जाता है आगे, राइट। एंड इंडस्ट्री की बात करूँ ओवरऑल, जो RACs है, ईपैक ईपैक के मैनेजमेंट का क्या कहना है कि 15-17% ओवरऑल ग्रोथ नंबर देखने को मिलेगा इस इंडस्ट्री में, राइट। एंड जो मैंने आपको पहले बताया था ई पावो के साथ इनका जॉइंट वेंचर है, जो BLDC मोटर्स ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग क्यों बना रहे हैं, वो क्यों बना रहे हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको। उसका ना अभी ये लोग कैपेसिटी डाल रहे हैं अराउंड 3 मिलियन यूनिट्स का। ओवरऑल जो BLDC मोटर्स का मार्केट है, इट करंटली स्टैंड्स एट लाइक अराउंड 25-30 मिलियन मोटर्स, ठीक है। ये जो मोटर्स है ना, ये कहाँ कहाँ जाते हैं, ये सब जगह जाते हैं। AC में जाते हैं, फैन में जाते हैं, सीलिंग फैन में जाते हैं, सब जगह जाते हैं, राइट। तो इनका मार्केट तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मोटर्स को इंडिया में बना नहीं रहा है, अब ये बनाने लग रहे हैं।
1 मिलियन जो कैपेसिटी ना वो ये लोग सीलिंग फैन के लिए डालेंगे। अभी ये लोग ने 3 मिलियन का जो कैपेसिटी डाला है वो एसीज के लिए डाला है, राइट। तो 3 मिलियन एसीज के लिए, 1 मिलियन सीलिंग फैंस के लिए, 4 मिलियन का टोटल कैपेसिटी है इनका बीएलडीसी मोटर्स का। वो अभी Q2 FY26 में स्टार्ट हो जाएगा, जो इनका ई पावो के साथ ज्वाइंट वेंचर है, राइट। एंड 3 से 4 एस्टैब्लिश प्लेयर्स है जो एसीज के लिए बनाते हैं, एंड अराउंड 50% ऑफ दीज मोटर्स वर गेटिंग इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना। बट एज ऑफ नाउ, जो मैंने आपको पहले बताया कंप्रेसर्स वाला जो इशू था, BIS स्टैंडर्ड्स जो है, BIS रेगुलेशंस जो है, वंस दोज किक इन, देन जो अपना चाइना वाला है माल, उसकी तो वाट लग जाएगी, तो इंडिया में किसी ना किसी को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ई पैक इज कमिंग इन एंड फिलिंग द गैप, राइट। एंड ये लोग इसमें इनिशिएटिव लेने की कोशिश कर रहे हैं अपनी। एंड जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, ये लोग अपना जो रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, उसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वॉशिंग मशीन में इन्होंने अराउंड अभी 30,000 वॉशिंग मशीन का कैपेसिटी डाला हुआ है पर मंथ की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। एंड वो भी धीरे 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 जैसे ही आगे आगे हम बढ़ेंगे, ये जो रेवेन्यू सेगमेंट्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने लग जाएंगे। बिकॉज ई पैक के मैनेजमेंट का आगे जाते वक्त क्या कहना है कि ये लोग ना 60-65% मेंटेन करेंगे अपना आर का कॉन्ट्रीब्यूशन, बिकॉज ऑब्वियसली दैट इज अ मेजर मेजर चंक ऑफ देयर रेवेन्यू, बट मार्जिन नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, थोड़ा सा लो मार्जिन है, राइट। एंड इफ आई टेल यू अबाउट वॉशिंग मशीन, उनका जो न्यूएस्ट एडिशन है प्रोडक्ट्स में, अराउंड 30,000 पर मंथ का कैपेसिटी डाला हुआ है इन्होंने लाइक अभी। एंड ये लोग क्या कह रहे हैं कि Q3 ऑनवर्ड्स इट शैल रैम्प अप सिग्निफिकेंटली। एंड FY27 के लिए इनका ना बहुत एक बड़ा रेंज है प्रोडक्ट्स के लिए। अब अगर मैं बात करूँ इनको मिल रहा है कितने का पी, मैंने आपको पहले बता दिया था वीडियो में, 50 का पी, 55 समथिंग का पी मिल रहा है, लाइक 50-55 का पी मिल रहा है। एंड अगर आप देखोगे लास्ट एक साल में इसका शेयर प्राइस लाइक 620-625 भी टच हो गया था, अभी बेचारा आधा पड़ा हुआ है, 300 पे पड़ा हुआ है। सो शुड यू बाय दिस कंपनी? अब मैं आपको बताऊंगा पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के बारे में, देन यू कैन ओवरऑल एनालाइज कि आपको किस में इन्वेस्ट करना है, आपको करना है भी या नहीं, राइट। बिकॉज इनको 50 का पीई मिल रहा है, ये लोग कह रहे हैं 35% से ज़्यादा के लिए ग्रो करेंगे। ओवरऑल इंडस्ट्री में टेल विंड्स है काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज एसीज की जो है, एसीज की जो कमी है इंडिया में, जो पेनिट्रेशन है ओवरऑल मार्केट में वो बहुत ज़्यादा कम है, राइट। 10-15% का ही है एसीज का कॉन्ट्रीब्यूशन ओवरऑल इंडिया में। तो मार्केट तो काफ़ी बड़ा है, बट काफ़ी लंबा एक रनवे भी है। एंड ये लोग अभी अपना जो रेवेन्यू है उसको ये लोग बाइफरकेट भी कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं इनटू लाइक एसीज, रेफ्रिजरेटर्स, सॉरी एसीज क्या बोल रहा हूँ मैं, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, राइट। एंड इफ आई टॉक टू यू अबाउट पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, अब हम बात करेंगे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की, ठीक है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का मैंने आपको क्या बता दिया, 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। 72 का पी रेशियो मिल रहा है इनको। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल गाइडेंस की, नहीं चलो पहले फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल्स फॉर FY25 पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का ना, इट करंटली स्टैंड्स एट लाइक 4,869 करोड़, 77% इंक्रीज हुआ है इनका रेवेन्यू। एबिटडा इंक्रीज हुआ है इनका 81% से, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है इनका 112% से, ठीक है। प्रॉफिट इनका अराउंड लाइक अभी 291 करोड़ का है। एंड इनका जो RAC वाला बिजनेस है, जो रूम एयर कंडीशनर वाला बिजनेस है, इट कॉन्ट्रीब्यूटेड अराउंड लाइक 3,000 करोड़ ऑफ देयर एंटायर 4,800 करोड़ का टॉप लाइन, राइट। एंड अगर मैं बात करूँ 4,800 करोड़, 3,000 करोड़ का इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है एसीज में, तो एसीज आर अ वेरी बिग पार्ट ऑफ देयर रेवेन्यू, मतलब ऑब्वियसली 50% से तो ज़्यादा ही है, राइट। वॉशिंग मशीन्स का जो है इनका रेवेन्यू जनरेशन वो अराउंड 43% इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर। एयर कूलर का जो रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन है इट हैज़ इंक्रीज 80% ईयर ऑन ईयर। RACs सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, बिकॉज मैंने बताया एक्सप्लोसिव ग्रोथ देखी गई है लास्ट एक साल में, राइट। 128% year on year it has increased revenue for RACs, room air conditioners, right। एंड अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल गाइडेंस की कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग ना अभी क्या कर रहे हैं, ये लोग 7,200 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे फॉर FY26। FY25 में कितना किया था, 4,869 करोड़ का, अराउंड 33% ओवर देयर FY25 के नंबर्स। तो मतलब ग्रोथ अगर मैं बोलूँ ओवरऑल इंडस्ट्री में थोड़ा सा स्लो डाउन हो रहा है। देखो भाई, ईपैक भी बोल रहा है 35% ग्रो करेगा, पीजी भी बोल रहा है। हाँ, तो एज आई वाज टॉकिंग अबाउट, सॉरी फॉर द अब्रप्ट कट, मुझे पता नहीं रिकॉर्डिंग कैसे बंद हो गई अपने आप अचानक, या
एज आई वाज सेइंग, लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के बारे में हम बात कर रहे थे, एंड पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का अभी जैसे रेवेन्यू गाइडेंस मैंने आपको बताया 33% ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग ओवरऑल ग्रो करेंगे। इंडस्ट्री में ना थोड़ी सी ओवरऑल स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, इफ यू लुक एट इट फ्रॉम अ बर्ड्स आई व्यू, राइट। ईपैक वाले कह रहे हैं 35% से ग्रो करेंगे, वेर एज लास्ट ईयर दे डिड 55% ग्रोथ। ये लोग कह रहे हैं दे विल ग्रो बाय 33%, जबकि लास्ट ईयर दे ग्रो बाय 77%। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, राइट। तो इफ यू लुक एट इट फ्रॉम अ लेमन पॉइंट ऑफ व्यू, तो थोड़ी सी स्लो डाउन है मार्केट में। बट आपको ये भी कंसिडर करना पड़ेगा, यू हैव टू कंसिडर द फैक्ट दैट देव हैड अ प्रीटी बिग बेस फॉर लाइक FY 2025 बहुत बड़ा बेस इनका हो गया था, लाइक एक्सप्लोजन हो गए थे, बहुत ज़्यादा ही टेलविंड आ गई थी, है ना। तो इसकी वजह से इनका बेस बहुत ज़्यादा ग्रो हो गया। एंड पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का एक मैं फन फैक्ट आपको बता देता हूँ, जो मैंने पहले भी शायद कहा, कि दे ओवरऑल लाइक दे ओवर अचीव देयर गाइडेंस, राइट। वो लोग हमेशा अपनी गाइडेंस एक्सीड कर देते हैं, तो आई एम होपफुल कि वो लोग इस बार भी करेंगे, बट दैट्स फॉर टाइम टू टेल, राइट। गाइडेंस इसमें आपको आई विल रीइटरेट अगेन, 7,200 करोड़ ये लोग कह रहे हैं पीजी वाले करेंगे, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट करेगा। पैट गाइडेंस ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग ना 405 करोड़ करेंगे। एंड पीजी वाले भी केपेक्स कर रहे हैं। पीजी वाले कितना केपेक्स कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग 800 से 900 करोड़ का केपेक्स करेंगे। लेट मी रिमाइंड यू द फिगर्स ऑफ ईपैक। ईपैक वाले कह रहे थे कि लोग 450 से 500 करोड़ का केपेक्स करेंगे, और ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग 800 से 900 करोड़ का केपेक्स करेंगे। एंड दे इंटेंड टू डबल देयर ग्रॉस ब्लॉक। ग्रॉस ब्लॉक का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, ठीक है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट वाले कह रहे हैं कि दे इंटेंड टू डबल देयर ग्रॉस ब्लॉक। अभी शायद 1100 करोड़ का है, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर, बट या दे सेड 1100 करोड़ से 2200 करोड़ ये लोग करेंगे, मतलब 1000 करोड़ का ये लोग एडिशन करेंगे। उसमें से 800 से 900 करोड़ ये लोग कह रहे हैं कि इसी साल में कर देंगे, FY 26 में करेंगे। 27 में थोड़ा बहुत केपेक्स देखने को मिलेगा, बट इतना ज्यादा नहीं मिलेगा, right? So let's talk about the capex that they've planned. They've planned an expansion at their greenfield facility at Bhiwadi, जो कि ये लोग RACs बनाने के लिए यूज करते हैं, रूम एयर कंडीशनर्स बनाने के लिए यूज करते हैं। एक नया फैसिलिटी आ रहा है, किसका आ रहा है वो भी इंटरेस्टिंग है काफी, राइट। नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग। वॉशिंग मशीन्स का आ रहा है। ईपैक वाले भी वॉशिंग मशीन्स डाल रहे हैं, अभी 30,000 का कैपेसिटी ईपैक वालों ने डाल दिया। ये लोग भी नया फैसिलिटी डाल रहे हैं, वॉशिंग मशीन का ही डाल रहे हैं। ये लोग भी सिमिलर फंडा यूज कर रहे हैं। इनको भी समझ गया कि भाई AC सीजनल बिजनेस है, राइट। सीजनल बिजनेस पे आप बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं कर सकते, सो दे आर ऑल्सो लाइक ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी फॉर वॉशिंग मशीन्स। एंड रेफ्रिजरेटर के लिए भी ये लोग एक लैंड पार्सल एक्वायर कर रहे हैं इन साउथ इंडिया, वहाँ पे भी ये लोग अपना एक्सपेंशन एक करेंगे। एंड अगर मैं बात करूँ, ये जो पूरा केपेक्स है ना, इनके पास भाई बहुत पैसा है। ये लोग अपना पूरा केपेक्स 980 करोड़ इनके पास कैश पड़ा हुआ है एज ऑफ 31 मार्च 2025, वो ये लोग यूटिलाइज करेंगे फॉर देयर एंटायर केपेक्स। एंड इनका ना जो असेट टर्न है, इट इज करेंटली एट 5। एंड अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, ये लोग भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा डिमांड सप्लाई गैप अपना आ गया है, इसके चक्कर में अपना जो साउथ में बारिश हो रही है उसकी वजह से नॉर्थ का भी जो समर था वो जल्दी चले जा रहा है इस बार। लास्ट ईयर का समर बहुत ज़्यादा भयंकर था, इस बार का समर इतना ज़्यादा नहीं है, ऐसी खबरें हमें मिलने सुनने में मिल रही हैं। सो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का जो मैनेजमेंट है वो भी इससे अग्री करता है। बट the plus point is कि PG Electroplast is servicing over 35 different brands. They are serving over 35 different brands, different customers जिनकी different needs है। एंड काफ़ी एक वेल डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है PG Electroplast का अकॉर्डिंग टू देम। एंड दे डोंट सी एनी लाइक मेजर डाउन ट्रेंड फॉर द एंटायर ईयर ऑफ FY 26। थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में ये लोग देखने को मिल जाएगा ऊपर नीचे, जैसे ईपैक वाले कह रहे थे, बट पीजी वाले भी यही कह रहे हैं कि इनको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल सेंटीमेंट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइड पे हम देख रहे हैं FY 26 के लिए फॉर एन ओवरऑल ईयर बेसिस, राइट। रेफ्रिजरेटर इज द न्यू प्रोडक्ट दैट दे वांट टू ब्रिंग इन। वॉशिंग मशीन इज द न्यू प्रोडक्ट दैट दे वांट टू ब्रिंग इन। रेफ्रिजरेटर के लिए ये लोग 300 करोड़ खर्चा करने वाले हैं। वो 800 से 900 करोड़ में से 300 करोड़ जाएगा रेफ्रिजरेटर के लिए, राइट। अभी सिमिलर फंडा, छोटा मार्जिन मतलब बड़ा मार्जिन प्रोडक्ट ये लोग लेके आ रहे हैं। होममेड अप्लायंसेस जो है, एक इनका जो ये लोग ग्रोथ कह रहे हैं ओवरऑल 30 से 35% का ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। एंड केपेक्स भी उसी बेसिस पे प्लान किया गया है। मार्जिन वाइज ये लोग कह रहे हैं कि सिमिलर ही रहेंगी मार्जिन प्रोफाइल, कुछ ज़्यादा हमें इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज
मैनेजमेंट का क्या कहना है, ये लोग धंधे में है, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के धंधे में, विच इज़ अ वेरी वेरी कम्पिटिटिव बिजनेस। उसमें मार्जिन एक्सपेंशन का आप स्कोप मत देखना। एज एन इन्वेस्टर आई एम टेलिंग यू, मार्जिन एक्सपेंशन इज नॉट something that you have to look at when you're tracking this business. You have to look at the asset turns that this business is doing. You have to look at the volumes that they are targeting. You have to look at the volumes that they are actually able to achieve, right? एंड अगर मैं बात करूँ, ईपैक वालों ने कहा था कि वो लोग 7.5% मार्जिन अपना देंगे इस बार FY26 के लिए। 8% पे प्लस प्लस माइनस 0.5% लोग अपना मार्जिन मेंटेन करेंगे, ऐसा ईपैक वालों ने कहा था। पीजी वाले भी यही कह रहे हैं कि ये लोग सिमिलर मार्जिन प्रोफाइल मेंटेन करेंगे। मार्जिन में आप ज़्यादा एक्सपेंशन मत ढूंढना, आई एम रीइटरेटिंग इट अगेन एंड अगेन, राइट? एंड अगर मैं बात करूँ लाइक ओवरऑल इनका जो धंधा है वो इतना ज़्यादा चलता क्यों, इतना ज़्यादा चला क्यों लाइक लास्ट ईयर में, एंड वाई शुड यू एज एन इन्वेस्टर बी फोकसिंग ऑन दिस बिजनेस, राइट? ये इनका जो धंधा है ना, इनका धंधा इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द आउटसोर्सिंग दैट दीज बिग ब्रांड्स डू, राइट? वोल्टास हो गया, डाइकिन हो गया, हैवल्स हो गया, जो बड़े बड़े ब्रांड्स ये लोग आउटसोर्सिंग करते हैं अपना जो मैन्युफैक्चरिंग। नाउ वाई आर दे आउटसोर्सिंग, उसका भी मैं आपको रीजन बता देता हूँ। ये जो ब्रांड्स है ना, ये लोग एक सीजनल धंधे में, एंड इंडिया का मार्केट अभी फिलहाल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इतना ज़्यादा मेच्योर नहीं हुआ है कि दे स्टार्ट एक्सपोर्टिंग दीज प्रोडक्ट्स आउट ऑफ इंडिया। इंडिया को ही ये लोग टारगेट करते हैं, जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं। एंड इंडिया में जो धंधा है काफ़ी ज़्यादा सीजनल है, राइट? अभी सीजनल धंधा है, उसकी वजह से दे कांट अफोर्ड टू पुट इन न्यू फैसिलिटीज़, राइट? बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़, बिकॉज ये फैसिलिटीज़ का ना फिक्स्ड कॉस्ट होता है। जैसे मैंने आपको बताया ईपैक के केस में वो बेचारे लॉस में चले गए थे बीच में, राइट? बीच बीच कुछ कुछ क्वार्टर्स में लोग लॉसेस करते थे, बिकॉज द फिक्स्ड कॉस्ट दैट दीज गाइज यूज टू इनकर, दैट यूज टू बी ह्यूमंगस, राइट? बिकॉज धंधा चल रहा है, फैक्ट्री चलेगी, भले ही तुम उसमें प्रोडक्शन करो ना करो, भाई बिजली के बिल आते हैं, लेबर का कॉस्ट जाता है, फिक्स्ड कॉस्ट इनकर होता है। इसीलिए बड़े बड़े प्लेयर्स दे कांट पुट इन न्यू 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 बिगर 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 फैसिलिटीज एज द मार्केट्स प्रोग्रेस। ऑब्वियसली एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो लोग डालेंगे नया फैसिलिटी, बट टिल देन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स लाइक ईपैक, लाइक पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट विल बेनिफिट। तो हमको इस मार्केट का हिस्सा कब तक रहना है? तब तक रहना है जब तक ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इनके इनसोर्सिंग ना करना चालू कर दे। अब तक ये लोग आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, जब तक ये लोग आउटसोर्सिंग कर रहे हैं तब तक इनका पीजी और ईपैक वालों का रोटी कपड़ा मकान चल रहा है। जब ये लोग आउटसोर्सिंग अपना बंद कर देंगे तब ईपैक और पीजी का धंधा बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा, ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी, राइट? एंड इफ आई टेल यू कंप्रेसर्स जो है, कंप्रेसर्स ये लोग क्या कह रहे हैं ना, ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग कंप्रेसर जो मैंने आपको पहले बताया था वो चाइना से आता है, 80-85% चाइना में बनता है, 15% इंडिया में बनता है। उसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, पीजी वाले ना भाई अपना खुद का कंप्रेसर बनाएंगे। ईपैक वाले खुद का कंप्रेसर नहीं बना रहे हैं, पीजी वाले कह रहे हैं कि ये लोग खुद का कंप्रेसर बनाएंगे। एंड बाय Q4 ऑफ FY26 इनका जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा। बिल्डिंग इनकी बन गई है मैन्युफैक्चरिंग की, थोड़ा बहुत मशीन आ रही है, थोड़ा कैपिटलाइजेशन के लिए टाइम लगेगा, कमर्शलाइजेशन के लिए टाइम लगेगा। कंप्रेसर्स विल स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे भाई, ये पूरा इंसोर्सिंग है, मतलब ये लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन टाइप्स कर रहे हैं, बट थोड़ा बहुत ये लोग बाहर भी बेचेंगे तो हमको मार्जिन एक्रीशन जो है वो देखने को मिलेगा भाई Q4 या फिर Q4 भी छोड़ो, FY27 ही पकड़ लो, राइट? ये लोग कह रहे हैं Q4, बट ठीक है अभी FY27 पकड़ो जस्ट फॉर कंजर्वेटिव पर्पसेस, राइट? एंड अगर मैं बात करूँ इन्वेंट्री, देखो भाई इन्वेंट्री थोड़ा सा टची टॉपिक आ गया है। इन्वेंट्री इनकी बहुत ज़्यादा है, इनके पास अभी बुक्स में अराउंड 1300 करोड़ की इन्वेंट्री पड़ी हुई है, राइट? 1300 करोड़ की इन्वेंट्री क्यों पड़ी हुई है? पीजी वालों का क्या कहना है ना, थोड़ा सा कंप्रेसर का इशू आ गया था, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। इस कंप्रेसर के इशू की वजह से ना इनकी थोड़ी सी फट गई थी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना अपने कंप्रेसर्स ओवर स्टॉक कर लिए इन्होंने अपने, ताकि इनको बाद में जाके कमी ना देखने को मिले। इसकी वजह से इनके पास 1300 करोड़ का इन्वेंट्री है, बट मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि दिस इज नॉट अ थिंग टू वरी अबाउट। वो लोग थोड़ा सा अभी क्या कह रहे हैं, या सो सॉरी गाइज, ये वापस कट हो गया, पता नहीं खुद से कैसे रिकॉर्डिंग बंद हो रही है बार बार, बट या प्लीज बेयर विद मी, आई प्रॉमिस दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट टाइम। वीडियो अभी बस खत्म ही होने वाला है। यस, सो एज आई वाज टॉकिंग अबाउट, जो इन्वेंटरी इनके पास है, जो इन्वेंटरी, जो मैंने टची टॉपिक आपको बोला, जो इन्वेंटरी इनके पास पड़ी हुई है इनके बुक्स पे 1300 करोड़ की, वो मैंने आपको बता दिया। कंप्रेसर्स जो थे इनके, इन्होंने स्टॉक में रखे थे, उसकी वजह से इनके पास जो 1300 करोड़ की इन्वेंटरी पड़ी हुई है। एंड ये लोग आगे कह रहे हैं कि कंप्रेसर्स जो है 10 to 15% ये लोग डोमेस्टिकली जो अभी बन रहे थे, अभी
within the next 2 years 80 85 90% डोमेस्टिकली बनने लग जाएंगे. लेट्स सी हाउ दैट पैन्स आउट फॉर देम. एंड ये लोग जो पूरा कंप्रेसर्स है ये लोग इन हाउस मतलब अपने उसके लिए यूज करने वाले, सो डोंट एक्सपेक्ट एनी मेजर रेवेन्यूज फ्रॉम दैट. बट या, दैट्स गोइंग टू बी अ लॉट more margin accretive for the business, right? And April 2026 तक compressors import हो सकते हैं इंडिया में. And they're saying by like Q4 of FY26 these compressors can start like getting produced for PG Electroplast. And if I talk to you about margins for PG, washing machine gives the highest margin, then comes refrigerator, and RAC का सबसे lowest margin आता है, no doubts about that, right? And washing machines ये लोग start करने वाले by like कब तक ये लोग स्टार्ट करने वाले हैं, बाय FY27 ये लोग स्टार्ट कर देंगे आई गेस. एंड रेफ्रिजरेटर विल ऑल्सो नॉट गो लाइव इन 2026, सो नो गाइडेंस फॉर रेफ्रिजरेटर इन 2026 एज वेल. जो अपना वॉशिंग मशीन्स है उसके लिए तो प्लांट ये लोग डाल ही रहे हैं, रेफ्रिजरेटर के लिए भी ये लोग साउथ में प्लांट ढूंढ रहे हैं. सो दैट्स ऑल फ्रॉम द बिजनेस साइड फॉर पीजी एंड ईपैक. अगर मैं बात करूं ओवरऑल सेक्टर के बारे में, आप इस सेक्टर को कैसे ट्रैक कर सकते हैं, आपको पहली बात तो कंपनी का P2P एनालिसिस करना पड़ेगा. ईपैक और पीजी सेम सेक्टर में आते हैं, ऑलमोस्ट लाइक सिमिलर पीई मिलता है. ईपैक को 55 का पीई मिल रहा है, पीजी को 72 73 का पीई मिल रहा है. पीजी इज अ मच बिगर कंपनी देन ईपैक, revenues wise also, capacity wise also, obviously. So मैं एज एन इन्वेस्टर आपको बस इतना ही बता सकता हूँ कंपनीज के बारे में. आगे डिसीजन आपका है, आपको कौन सी कंपनी ज़्यादा पसंद आ रही है. इफ़ यू इवन वांट टू इन्वेस्ट इन दिस सेक्टर देन it's your complete choice. But if me Aryan Singh Jaswal had to go with a company, then I would have personally gone with PG Electroplast for obvious reasons. But the decision has to be yours. This is not a buy sell recommendation. This was only for educational purposes. And I personally don't have any stake in EPAC nor in PG Electroplast. Future का किसी को नहीं पता है, right? And yeah, so that's all for today. If you're watching this on X and if you've seen the entire video and मुझे 2 cuts आ गए थे, I'm very sorry for that. But yeah, next time से I'll make sure कि there are no abrupt cuts in between. So if you've borne with me like up until now, it would be very helpful if you subscribe to my YouTube channel. If you're watching this on YouTube and if you're watching this on X, so then you can like the video and reshare it so that more and more people can like the videos and get to know more about these companies, EPAC and PG Electroplast. ये जो ऐसा एक सीरीज है मैं अभी कंटिन्यू करने वाला हूँ, like wherein I discuss 2 to 3 to 4 to 5 companies of a particular sector, and then you guys as investors can make your correct judgment. P2P पूरा हम analyze करेंगे, right? So that's all for today. Thank you for watching. That's it. Happy investing.